हाफिज नूर साहब के पास मैं जा रहा हूं, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा विजय शंकर जी। हाफिज नूर साहब, एक तरीके से आज एएसआई ने ट्रेलर दिखा दिया आप लोगों को रिपोर्ट के जरिए। देखिए, अभी जैसे विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे, बहुत ही खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए, षड्यंत्रकारी हैं ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते, किसी मजहब को नहीं मानते वगैरह वगैरह। तो मैं कहूंगा कि इतने बुरे हैं हम लोग। आप हाफिज भाई, वो आपको नहीं कर रहे, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसने जामा मस्जिद बनवाई, वो उनको कह रहे हैं। नहीं, ये मुगलों को कह रहे हैं। विजय शंकर जी मुगलों के लिए कह रहे हैं, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? विजय शंकर जी पूरी कौम को देखिए, बाबरी मस्जिद का तस्करा अभी किया था। आप मुगलों के नहीं, मुझे आप मुगलों के वंशज तो नहीं है ना जी विद्याधर जी? सुनिए हाफिज भाई, आप मुगलों के वंशज नहीं है। बाबरी मस्जिद, आप तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, का जिक्र भी किया था आपके पूर्वज हिंदुस्तान में पैदा हुए ना, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? सुनो, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बारे में आप ये साबित नहीं कर तो बाबरी मस्जिद जो मस्जिद थी ही नहीं, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, वहां पर फिर से मंदिर बन गया है। क्या आपको खुश होना चाहिए कि वहां पर जाकर कोई भी मुसलमान इबादत नहीं कर सकता जहां पर किसी इमारत या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर मस्जिद बना दी जाए। तो ये तो अच्छी बात हुई कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो गया। एक तरफा कब तक बोलोगे आप? कब तक एक तरफा वकालत करोगे आप टीवी डिबेट करा रहे हो, आप एंकर हो, या आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हो गए। मतलब आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो। मैं तो जो सच है हाफिज भाई, जो सच है मैं वो कह रहा हूं। नहीं सच, आपको सच मानने में दिक्कत हो रही है, सच को सच कहने में आपको दिक्कत हो रही है। सच बोलने लगोगे, आप मानते हैं ना कि बाबरी मस्जिद, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हो गया, करोड़ों राम भक्त वहां दर्शन करके आ गए। अब तो कम से कम मान लीजिए साफ सुने कि बाबरी मस्जिद नहीं, वहां पर राम मंदिर ही था। योगी जी अपने राम मंदिर ही था वहां पर। बहुत अच्छा है। और अब वापस आइए संभल, संभल वापस आइए। ये भी बाबर का जो दरबारी था, ये भी बाबर का जो दरबारी था, उसी ने बनवाया था ना। क्या कहना चाह रहा है? ट्रेलर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज एएसआई, देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो तो लिफाफा बंद कोर्ट के पास है, लेकिन एएसआई ने आज जो रंगाई और पुताई को लेकर रिपोर्ट पेश की है, उसमें यह बताया है कि वहां पर फर्श तोड़कर वहां पर टाइल्स लगा दिए गए, ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ किया गया होगा। आप बाबरी मस्जिद को आप पढ़ लें, 2010 का जो आया था, हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसको आप पढ़ लें। 2003 बाबरनामा पढ़ा होगा, जो सेशन कोर्ट का आया, आईने अकबरी आपने पढ़ा होगा, बाबरनामा पढ़ा होगा आपने, वो पढ़ लिया। आईने अकबरी, बाबरनामा सब पढ़ा है। और नागपुर और मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नागपुर का लिखा हुआ स्कंद पुराण पढ़ते हम, भागवत गीता सुनिए ना, मत्स्य पुराण, इन सभी ग्रंथों में जिक्र है संभल का, और एक एक नक्शा, एक एक मंदिर का जिक्र है। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ। कोई नमाज पढ़ दे, शहीद नहीं करनी चाहिए, मंदिर भी मस्जिद नहीं होता। तब तो अगर वो मंदिर थी बाबरी मस्जिद, तो आपको शहीद नहीं करनी चाहिए थी। सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आपने जो मजालिम ढाए हैं बाबरी मस्जिद के नाम से देश में, तो आपको उस पे आपको थोड़ा शांत आपको रहना चाहिए था। विद्यानाथ जी, हमारा ये कहना है, हाफिज भाई एक एक करके बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है। आप मुगलों के साथ खड़े हैं, आप मुगलों के साथ खड़े हैं कि हिंदुस्तानियों के साथ खड़े हैं, मुझे ये बता दीजिए। मुगल क्या है? देश के शासक। आप मुगलों के साथ खड़े हैं क्या? देश के शासक रहे हैं वो, क्या उन्हें आप कोस रहे हो? आप बाबर, ब्रिटिश के लिए बताइए ना, बाबर और औरंगजेब की औलाद है क्या? डर लग रहा है आप बाबर और औरंगजेब की औलाद है क्या? मुझे ये बताइए। देश में आप बाबर और औरंगजेब की औलाद हैं? अपनी जान दी, हाँ या ना बताइए हाफिज भाई। उन्हें भी कभी कह लिया करें। आप नहीं है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, आप बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? डर लग रहा है आपको? दर्द क्यों हो रहा है? डर रहे हो आप? आपको तो प्यार से कहना चाहिए था। आप भाईचारे की बात करते हैं, आप लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, तो भाईचारे में कहते हैं कि भाई ये अकबर ने, औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए और मस्जिद बनवाए, और उन जगहों पर हम मंदिर बनाने के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। आपको डर लग रहा है? आपको एक एक करके, एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट कर लीजिए एक एक करके, उसके बाद फिर मैं आता हूं। विद्यानाथ जी, बहुत सीरियस सी बात है। बहुत राजनीति, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। बहुत राजनीति। अरे अंग्रेजों ने भी कहा,
अरे अंग्रेजों ने भी एएसआई की रिपोर्ट में कहा है, जरा पढ़ लीजिए। 1879 1879 की रिपोर्ट क्या है एएसआई की रिपोर्ट? फैसला पढ़ लो ना। ब्रिटिश सरकार के दौरान एएसआई की रिपोर्ट क्या है बताइए मुझे। 2019 का फर्क आप हाफिज भाई बताइए क्या है आपके वो रिपोर्ट क्या है? एएसआई कर रहे हो। अश्वनी उपाध्याय बताइए 1879 की रिपोर्ट एएसआई की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के दौरान की कौन सी रिपोर्ट है और उसमें क्या कहा गया है? उसमें तो ये भी कहा गया है कि बाबर का नाम ही गलत लिखा हुआ है शिलालेख पर, फर्जीवाड़ा है सब कुछ। बोलिए, सुनी भाईचारे में मान जाते हैं। हमारे घरों में घुस जाओ आके कह दो ये घर हमारा है, बाद में कह दो विवाद है, भाग जाओ यहाँ से। इस्लाम बताने के नाम पे घुस जाओ के आओ। आपके घर में कोई घुस गया या आप किसी के घर में घुस गए? बाकी जो उसने आग लगा दी, जहर फैलाया उसने, बोलिए, और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बोलना मत बीच में मेरे। बतौर ज़कातो खैरात भी अगर आपके अंदर ईमानदारी बची हो अगर, तो संभल के वो लोग, वो माँ बाप, वो बच्चे जिन्हें बेघर किया है, जिनकी जानें ली गई हैं, जरा उनसे भी सवालात कर लेते। आप ढूंढ कर लाए हो मतलब के लोग ने अपने समझा के क्या ऐसा बोल रहा है चैनल पर आकर। कम से कम थोड़ा तो अपने अंदर वो रखो आप लोग। पत्रकारिता किसको कहते हैं? उन लोगों को भी पूछ लीजिए ना। खा गए हो आप क्या? उन 35-40 पुलिस वालों को भी पूछ लीजिए, उनके परिवारों को भी पूछ लीजिए, जिनको पत्थर मार मार के घायल कर दिया संभल में। बाबरी मस्जिद के आप लोग नहीं जाएंगे। एक तरफा कहानी लिखते हैं आप लोग, एक तरफा कहानी लिखते हैं, एक आंख से दुनिया को देखते हैं। अरे दूसरी आंख खोलिए, दूसरी आंख खोलिए। अश्विनी उपाध्याय के पास मैं एक बार आ रहा हूं, हाफिज भाई।